प्यारे भक्तों, मैंने कहा था ना कि मैं कल फिर आऊंगा, तो देखो मैं आ गया। तुम्हारी प्यार भरी पुकार ने मुझे आने को विवश कर दिया। क्या करूं, इतना प्यार जो करते हो तुम मुझे, मैं चाहकर भी अपने प्यारे भक्तों को अपने से दूर नहीं रख पाता हूं। मुझे हर वक्त अपने बच्चों की फिक्र होती है। इन दिनों जितनी श्रद्धा और प्यार से तुम मेरा उत्सव मना रहे हो, मैं निहाल हो रहा हूं। जिस भावना से तुम मुझे अपने घर लाए हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, तुम्हारी हर शुभ इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करता हूं जितना मेरे भक्त मुझे करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जहां पड़े बापा के कदम, वहां बरसे बुद्धि और धन। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब मिलेगा बापा का आशीर्वाद। गणेश महोत्सव के ये 10 दिन जब भक्तों पर बरसता है बापा का प्यार, पूरी करते हैं हर मनोकामना, जान लेते हैं हर भक्त की भावना। सुख, शांति, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, आरोग्य और बुद्धि का वरदान। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा, क्योंकि बापा अपने भक्तों को उदास नहीं देख सकते। विद्या और बुद्धि के देव हैं गणेश, तो इस गणेशोत्सव मांग लीजिए बापा से बुद्धि का वरदान। बापा की कृपा से तेज हो जाएगी आपकी बुद्धि, बढ़ जाएगी सोचने समझने की क्षमता। आप एकाग्र होकर कर पाएंगे हर काम। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गणेश महोत्सव के 10 दिन बुद्धि के विकास के लिए बहुत शुभ हैं। इन दिनों गणपति को अपने घर लाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, बापा को लड्डू खिलाएं और मांग लें बापा से उनके ही जैसी तेज बुद्धि। फिर परीक्षा हो या प्रतियोगिता, हर जगह आपको मिलेगी सफलता ही सफलता। अब गणेश महोत्सव पर क्यों होती है बुद्धि की बरसात, ये भी जान लीजिए। गणेश महोत्सव के इन 10 दिनों में होती है बुद्धि की बरसात। गणपति बुद्धि के देव माने जाते हैं। ज्योतिष में इनका संबंध केतु और बुध से है, जो बुद्धि के ही ग्रह हैं। अपनी बुद्धि के बल पर भगवान गणेश प्रथम पूज्य हुए। बापा की कृपा से आती है धैर्य और सद्बुद्धि। शिक्षा और प्रतियोगिताओं में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इन 10 दिनों में गणेश की उपासना से बुद्धि तेज होती है। हम गणपति से संतान मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, दौलत और शोहरत मांगते हैं, पर बुद्धि बहुत कम लोग ही मांगते हैं। तो इस बार बुद्धि का वरदान मांग कर देखिए। बुद्धि तेज होगी तो संसार की बाकी खुशियां तो आप खुद ही जुटा लेंगे, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि बुद्धि से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बापा के ये 10 दिन बुद्धि के विकास के लिए वरदान जैसे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों में विनायक जैसी बुद्धि और संस्कार चाहते हैं तो करें ये उपाय। चांदी का एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक भगवान गणेश को अर्पित करें और उसके बाद उस स्वास्तिक को लाल धागे में बच्चे के गले में पहना दें। हो सकता है आपका बच्चा शरारती ना हो, लेकिन पढ़ने में कमजोर हो। लाख जतन के बावजूद बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, बच्चे में एकाग्रता की कमी हो, तो भी बापा करेंगे समाधान। बस आप करिए ये उपाय। बच्चे के पढ़ने वाले कमरे में
गणेश जी की हरे रंग की मूर्ति रखें। बच्चे को सिखाएं कि पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करे। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो निराश हो जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की थी उसके मुताबिक नंबर कम ही मिलते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी ही समस्या है तो अब विघ्नहर्ता की कृपा आप पर बरसने ही वाली है। अब आपके बच्चे हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। बस आपको करने होंगे ये उपाय। गणेश महोत्सव में किसी भी दिन ओनेक्स का लॉकेट बनवाएं। इस लॉकेट को भगवान गणेश के चरणों में 24 घंटे के लिए रख दें और फिर ये लॉकेट हरे धागे में बच्चे के गले में पहनाएं। तो इस गणेशोत्सव पर बाप्पा के अनोखे वरदान का लाभ उठाइए। इस बार संसार के सबसे बड़े धन यानी बुद्धि की बरसात होगी आपके आंगन में और आपकी जिंदगी होगी और भी खुशहाल। जिस तरह तुम्हें मेरे आने का इंतजार रहता है, उसी तरह मैं भी इंतजार करता हूं इन दिनों का, जब तुम इतने धूमधाम से मुझे अपने घर बुलाते हो, मेरी पूजा करते हो, पकवानों का भोग लगाते हो। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पान, फूल, मेवा, मिश्री और लड्डू कितने पसंद हैं। अपने उत्सव के इन 10 दिनों में मुझे बड़ा आनंद आता है। तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए इतने सारे जतन करते हो, व्रत रखते हो, भूखे रहते हो, पर मैं तो बस तुम्हारे थोड़े से प्यार से ही प्रसन्न हो जाता हूं। तुम बस मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। चढ़ायो अच्छा गजमुख को। विघ्नहर्ता हैं गणपति, सबसे बुद्धिमान हैं गणपति, सबसे महान संतान हैं गणपति। सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्न विनायक गणपति इन दिनों भक्तों के घर में पधारे हुए हैं, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने, उनके सारे सपने सच करने। सबकी बिगड़ी बनाते हैं बाप्पा, मुश्किलें कैसी भी हों बाप्पा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। लेकिन गणपति को प्रसन्न करने के लिए आपको करने होंगे कुछ खास जतन, तभी तो बाप्पा भरेंगे आपकी झोली, करेंगे आपको खुशियों से माला माल। गणेश महोत्सव में किसी भी सुबह नहाकर पीले कपड़े पहने, इसके बाद गणपति के सामने बैठें। ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः मंत्र की 11 माला का जाप करें। जिस माला से मंत्र जाप किया है उसे अपने गले में पहने। गणपति बाप्पा में पूरी श्रद्धा रखकर अगर आप ये उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपकी भ्रम की समस्या छूमंतर हो जाएगी। ऐसे ही हैं हमारे सिद्धि विनायक गणेश। अपने भक्तों की हर परेशानी को वो दूर कर देते हैं। जिनके सिर पर बाप्पा का हाथ होता है वो हर चुनौती का सामना डट कर करते हैं। बाप्पा के भक्त जहां भी जाते हैं जीत कर ही आते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बार बार कोशिश करने के बावजूद आप नाकाम हो रहे हैं तो ज्योतिष के ये उपाय होंगे बेहद मददगार। गणेश महोत्सव में पीले या हरे रंग का पेन घर लाएं। इसी पेन से पीले कागज पर 108 बार गण शब्द लिखें। पीले कागज को मोड़कर अपने पास रख लें। ये पेन संभाल कर रखें। प्रतियोगी परीक्षा में इसी पेन का इस्तेमाल करें। सिद्धि विनायक के ये 10 दिन बड़े खास हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन दिनों बाप्पा यहीं धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों के सुख दुख में साथी बनते हैं। समृद्धि के साथ साथ सद्बुद्धि भी देते हैं बाप्पा। तो करिए कुछ ज्योतिषीय उपाय और देखिए आपकी बुद्धि को कैसे तेज करते हैं गणपति। उत्सव के 10 दिनों में पीला धागा लाकर उसमें 9 गांठें बांध लें।
9 गांठों वाला धागा गणपति को चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद धागे को दाई कलाई या बाजू पर बांध लें। इस धागे को अगले गणेश उत्सव तक बांधे रखें। हर शुभ काम की शुरुआत बाप्पा के नाम से ही होती है, क्योंकि गणपति हैं सबसे बुद्धिमान देवता। तो आप भी बुद्धि के देव विनायक का आशीर्वाद लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ले लीजिए आनंद गणपति की महाआरती का। सूरत में हुई गणपति की ये महाआरती इस महाआरती की खास बात ये रही कि इसमें हर धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। हर किसी ने गणपति से बस यही मुराद मांगी कि बाप्पा उनके सारे विघ्न दूर कर दें और दुनिया भर में शांति का माहौल बना रहे। आज तक ब्यूरो। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कुछ और भक्तों की पुकार पर मुझे जाना होगा, लेकिन आपसे कल फिर मिलूंगा। बस दिल से पुकारिएगा। महिमा कहे न जाए लागत हूं पद को।